हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। किंग्स एकेडमी में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ कौशल मावर एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। तो दोस्तों, मुलाकात का सिलसिला यहीं तक समाप्त करते हैं। अब आगे अपन चलते हैं। आपका जो आज से टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, वो आपका टॉपिक है ट्राइंगल्स। ठीक है दोस्तों, कौन सा टॉपिक है? ट्राइंगल, या जिसको अपन बोलते हैं गाइस त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, क्या है ट्राइंगल या त्रिभुज की अपन बात करते हैं। तो प्रीवियस क्लासेस में आप सबने पढ़ा होगा कि ट्राइंगल क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है। तो एक ऐसी डिजाइन आप सिंपल सा मान सकते हो, ये आपके आसपास जो अपन समोसा देखते हैं दोस्तों, ठीक है, जो समोसा होता है उसके अंदर 3 टांगे होती है, वही 3 टांगों वाला, ठीक है, वही जिसके 3 पैर होते हैं दोस्त, उसी को अपन क्या कहते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी अपन बात करते हैं तो इसके अंदर दोस्तों ये जो होती है, ये इसकी होती है साइड, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं भुजा। क्या होती है दोस्तों? ये इसकी साइड होती है, इसके भुजा होती है। और अगर ये भी साइड है, ये भी साइड है, और दोस्तों ये भी साइड है, ठीक है। अगर इन दोनों साइडों के बीच के चीज जगह की बात करें, या बीच के अपन एक पार्ट की बात करें, तो दोस्तों ये अपना जो होता है, ये अपना होता है दोस्तों एंगल, कोण। ये सब आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में आप स्टडी कर चुके होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अपन बेसिक से चलते हैं, आगे बात करते हैं अपन इसके टाइप्स की। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, या इसके टाइप की बात करें तो मोस्टली अगर अपन बात करते हैं, देखो दोस्तों, इस ट्राइंगल की बात करें तो इस पर आपके पास साइड और एंगल 2 मेन वैल्यूज है, ठीक है। तो इन्हीं 2 वैल्यूज के बेस पर इसके टाइप्स को बांटा गया है। अगर अपन पहले टाइप की बात कर ले, जो आपका बेस होगा किस पर दोस्तों? साइड पर, ठीक है दोस्तों। एक आपका बेस है एंगल पर और एक आपका बेस है दोस्तों साइड पर, ठीक है। अगर मैं बात करूं साइड के बेस की, तो अगर देखो आप खुद माइंड लगाओ कि इसके अंदर क्या चीज, साइडों के बेस पर क्या चीज सेम हो सकती है। पहला, या तो इसकी जो तीनों साइड है दोस्तों, तीनों साइड क्या होगी? इक्वल होगी, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं दोस्तों इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी इसके अंदर आपकी जो साइड्स है वो सारी साइड्स क्या होगी? इक्वल होगी, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है दोस्तों। इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी इसमें 3 साइड है, तीनों साइड्स क्या होगी? आपकी इक्वल होगी, तो उसको दोस्तों अपन बोलेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल। आगे अगर अपन इसके सेकंड केस की बात करते हैं, तो अब पहले केस में तीनों साइड इक्वल है, तो ऑब्वियसली सेकंड के अंदर क्या होगा? कोई 2 साइड इक्वल होगी, ठीक है। तो जिसको अपन बोलते हैं दोस्तों आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल, या फिर अगर अपन हिंदी की बात करें तो इसको अपन बोलते हैं दोस्तों समबाहु, और इसको अपन बोलते हैं समद्विबाहु, ठीक है दोस्तों। पहला आपके पास जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर सेकंड की बात करूं तो इसमें 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कितनी साइड इक्वल होगी? 2 साइड इक्वल होगी। और अगर अपन तीसरे ट्राइंगल की बात करें तो ये अपना होता है स्केलेन, स्केलेन दोस्तों, इसको अपन बोलते हैं विषमबाहु, ठीक है गाइस। तो इसके अंदर क्या होगा? नाम से पता चल रहा है विषमबाहु स्केलेन, यानी इसकी जो तीनों साइड है दोस्तों, वो तीनों साइड यहाँ इसकी क्या होने वाली है? अलग अलग होने वाली है। तो ये 3 टाइप के आपके साइड्स के बेस पर। अगर अपन एंगल के बेस की बात करें तो आपने पढ़ा होगा एंगल अपने पास 3 टाइप के एंगल होते हैं, एक राइट एंगल, एक एक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूस, यानी समकोण और अपने पास अधिक कोण और न्यून कोण, ठीक है। तो दोस्तों इस बेस पर इसका जो पहला ट्राइंगल है ये अपना होता है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है दोस्तों। इसका जो फर्स्ट है वो क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। सिंपल सा, राइट एंगल का मतलब यानी इसके अंदर एक जो एंगल है वो कौन सा होगा दोस्तों? 90 डिग्री वाला होगा, ठीक है। एक एंगल कैसा होगा? 90 डिग्री वाला होगा। सेकंड जो टाइप है इसका, ये दोस्तों अपना है एक्यूट एंगल के बेस पर, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अगर आगे अपन बात करें तो इसका जो सेकंड टाइप होता है ये अपने पास होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल,
ठीक है दोस्तों, एक्यूट नाम से पता चल रहा है कि इसके जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे एंगल क्या होंगे, ठीक है, वो सारे एंगल लेस होंगे किससे, 90 से, ठीक है, यानी जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे एंगल 90 से क्या होंगे दोस्तों, छोटे होंगे। अगर अपन थर्ड की बात करें तो थर्ड अपना आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर केस क्या होगा कि कोई भी एक एंगल जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे दोस्तों, 90 से, ठीक है। तो ये सब आपने अपने प्रीवियस क्लास में दोस्तों आप पढ़ चुके होंगे कि ट्राइंगल्स जो होता है उसमें 3 साइड 3 एंगल्स होते हैं। अगर इसके टाइप की बात करें तो मोस्टली ट्राइंगल के अंदर साइड और एंगल होता है, तो इसी बेस पर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी साइड के बेस पर इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एंगल के बेस पर भी इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक आप अब तक पढ़ चुके होंगे। अब अपन बात करते हैं कि आपके 10th में मेन जो चीज है वो 10th में आपके टॉपिक क्या है दोस्तों, ठीक है। तो अब अपन उसकी तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात कर ले तो ये आपके चैप्टर 6 है, ठीक है दोस्तों। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 6 है अपना ट्राइंगल्स, ठीक है। अब मैं बात करते हैं कि यहाँ पर आपके इस पर सबसे पहले जो चीज आती है वो आपके दोस्तों 2 चीज आती है। एक चीज होती है अपने कॉन्ग्रुएंट और एक होता है दोस्तों अपना सिमिलर, ठीक है। तो अगर मैं आपके वैसे आपके सिलेबस में ओनली सिमिलर है, बट अपन दोनों को साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। एक चीज अपने पास आती है कॉन्ग्रुएंट और दोस्तों एक अपना होता है सिमिलर। ये आप देख रखे होंगे, ये नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो ये अपने क्या है दोस्तों, ये अपने सिलेबस में है, ठीक है दोस्तों। ये अपने किस में है, सिलेबस में है। और अब अपन बात करते हैं कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर के बीच का जो मेन डिफरेंस होता है कि वो होता क्या है, ठीक है। अगर मैं सिमिलर, पहले अपन सिमिलर पर चलते हैं दोस्तों। अगर मैं सिमिलर की बात करूं, किसकी, सिमिलर की, तो नाम से ही पता चल रहा है कि सिमिलर का मतलब चीजें कैसी होगी, समान होगी, ठीक है। इसको हिंदी में अपन बोलते हैं गाइस समरूप, यानी उसका जो रूप है वो कैसा होगा, सेम होगा। यानी अगर कोई चीज दिखने में सेम है तो वो चीजें क्या कहलाएगी आपकी दोस्तों, सिमिलर कहलाएगी। यानी मैंने बोला कि थिंग्स विल लुक सेम, यानी चीजें दिखने में कैसी होगी दोस्तों, सेम होगी। छोटी बड़ी चलेगी बट दिखने में क्या होगी, सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी एक फोटो है, अगर आप उस फोटो को फ्रेम करवाते हो, ठीक है, तो अगर वो फोटो आपके फोन में है और आपने उसी फोटो को फ्रेम करवाया तो आप ये पाओगे कि फोटो आपकी सेम वही है, दिखने में सेम वैसी, बस फर्क इतना आएगा कि जो फोटो आपने फ्रेम करवाई है वो मोबाइल वाली फोटो से बड़ी होगी, ठीक है। 2 ही चीज हो सकती है, या तो चीजें बड़ी होगी या उससे छोटी होगी, बट दिखने में क्या होनी चाहिए दोस्तों, सेम होनी चाहिए, ठीक है। चीजें दिखने में क्या होनी चाहिए, सेम। ठीक है दोस्तों, चीजें दिखने में कैसी होगी, एकदम सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं, ये ए है अल्फाबेट और मैंने एक ए ये बनाया और दोस्तों एक ए मैंने इससे थोड़ा छोटा बनाया। अगर आप बात करोगे तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी गाइस क्या है, अपना ए है, ठीक है। तो ये तीनों आपके दिखने में क्या है, सेम है। तो यही चीज आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों, सिमिलर कहलाएगी, ठीक है गाइस। अगर मैं बात करता हूं कि स्क्वायर्स की, ठीक है, स्क्वायर्स, अगर मैं बात करता हूं अपने वर्ग की, स्क्वायर की, तो जितने भी स्क्वायर्स होते हैं तो आप जब नोट करोगे तो सारे स्क्वायर्स की साइड्स इक्वल होगी, ठीक है, चारों साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। और सभी एंगल कितने के बनेंगे गाइस, सभी एंगल अपने बनेंगे 90 के। तो आप यहां ये नोट कर सकते हो, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, बट इसी चीज को अगर मैं जूम करके देखूं तो ये बन जाएगा, और अगर इसी चीज को मैं छोटा करूं तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो चीज है तो एक सेम ही, बस यही चीज आपकी क्या कहलाती है दोस्तों, सिमिलर कहलाती है, ठीक है।
आई होप आपको सिमिलर समझ में आया होगा। सिमिलर का मतलब चीजें दिखने में क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, अब अपन चलते हैं कॉन्ग्रुएंट पर, ठीक है दोस्तों। और सॉरी, अगर मैं इसके साइन की बात करूं, ठीक है, कहां लिखूं, तो मैं यहां लिख देता हूं। अगर इसके साइन की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, साइन का मतलब है कि जैसे बराबर है, ठीक है, बराबर का चिन्ह आप कैसे लगाते हो, ये इक्वल्स टू, सेम ऐसे ही सिमिलर का साइन क्या होगा, तो दोस्तों सिमिलर का साइन होता है अपने पास ये, ठीक है, लगभग जो आपका होता है जिसको अपन बोलते हैं अप्रोक्सीमेट, तो वही साइन किसका होता है दोस्तों, सिमिलर का होता है, यानी चीजें दिखने में कैसी होगी, सेम होगी, लगभग सेम होगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों कॉन्ग्रुएंट का, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट के अंदर थिंग्स क्या होगी दोस्तों, एकदम कॉपी, जिसको आप बोलते हैं ना फोटोकॉपी, सेम वही चीज। कॉन्ग्रुएंट के अंदर चीजें क्या होगी, एकदम कॉपी होगी, ठीक है। थिंग्स विल लुक लाइक ए कॉपी, ठीक है, यानी चीजें एकदम कैसी होगी, कॉपी होगी। ठीक है दोस्तों, कि जो चीजें हैं वो दिखने में एकदम क्या होगी, कॉपी होगी, ठीक है, यानी बिल्कुल जिसको अपन बोलते हैं ना फोटोकॉपी, तो दोस्तों वही चीज क्या कहलाएगी, आपकी कॉन्ग्रुएंट कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास एक सर्कल है और मैंने बोला इस सर्कल की जो रेडियस है ये अपने पास 3 सेंटीमीटर है, क्या दोस्तों, एक सर्कल है और इस सर्कल की जो रेडियस है ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर। और अगर मैं बोलूं कि ऐसा ही एक और सर्कल मैंने बनाया और इसकी रेडियस भी दोस्तों कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, क्या, ये एक सर्कल है, पहला सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, इसकी भी रेडियस दोस्तों कितनी है, 3 है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में ये दोनों डिजाइन एक दूसरे की क्या है, कॉपी है, बिल्कुल कॉपी है। तो यही चीज आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगी, ठीक है। सिमिलर के अंदर चीजें दिखने में सेम दिखेगी, छोटा बड़ा सब चलेगा, बट कॉपी के कॉन्ग्रुएंट के अंदर सिमिलर नहीं होगी, चीजें छोटा बड़ी नहीं चलेगी, एग्जैक्ट कॉपी होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। एग्जैक्ट क्या होनी चाहिए, कॉपी। या फिर मैं आपको बोलता हूं कि मैंने एक स्क्वायर बनाया, ये दोस्तों एक स्क्वायर है जिसकी साइड अपने पास 4 सेंटीमीटर की, ठीक है, और अगर ऐसा ही स्क्वायर मैं यहां बना दूं और इसकी साइड भी कितने की है दोस्तों, 4 सेंटीमीटर की है, तो ये चीज आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों, ये चीज आपकी कहलाएगी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ये चीज आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट। और अगर इसके साइन की अपन बात कर ले, इसका जो साइन होता है वो होता क्या है, तो इसका साइन आपके पास दोस्तों ये होता है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर इस साइन की बात करें तो ये चीजें क्या दिखने में सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। आप बोलोगे सर इसके अंदर भी चीजें सेम होती है, बस छोटी बड़ी चलती है, बट इसमें चीजें सेम होगी बट छोटी बड़ी नहीं चलेगी, एग्जैक्ट कॉपी होनी चाहिए। इसका मतलब चीजें दिखने में सेम भी होगी, ठीक है, और चीजें एकदम क्या होगी दोस्तों, इक्वल भी होगी, ठीक है, क्या चीजें दिखने में एकदम सेम भी होगी और एकदम क्या होगी, इक्वल भी होगी। इसलिए अपन कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या लगाते हैं दोस्तों, ये एक बार मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि दिखने में क्या होगी, सेम, इसका मतलब क्या होगा कि चीजें क्या होगी, सेम भी होगी, और इस इक्वल्स टू का मतलब है दोस्तों कि चीजें क्या होगी, एकदम इक्वल भी होगी, ठीक है। सिमिलर के अंदर ओनली ये साइन यूज किया जाता है, मतलब चीजें सेम होगी। कॉन्ग्रुएंट के अंदर चीजें सेम तो होती है, उसके साथ साथ चीजें क्या होती है, एग्जैक्ट कॉपी होती है, ठीक है। तो इसलिए वहां पर अपन दोस्तों और कौन सा साइन यूज करते हैं, कॉन्ग्रुएंट का साइन यूज करते हैं, ठीक है। तो आज तो आई होप आपको सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट दोनों समझ में आया होगा, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट को अपन हिंदी में बोलते हैं दोस्तों सर्वांग सम, ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, सर्वांग सम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका ट्राइंगल्स का पहले हमने पढ़ा, जो बेसिक चीज है कि ट्राइंगल होता क्या है, उसके टाइप क्या होते हैं, ठीक है, वो सब आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। अगर अपन इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपने पढ़ा वो मैंने आपने पढ़ा कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट के अंदर डिफरेंस क्या होता है, कि एक्चुअल में सिमिलर चीजें क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट चीजें क्या होती है, ये आज अपन ने पढ़ा। सिमिलर का साइन दोस्तों ये होता है, ठीक है, थिंग्स विल लुक सेम, यानी चीजें दिखने में कैसी होगी,
दोस्तों चीजें दिखने में एकदम सेम होगी। अगर अपन बात करते हैं कि इसके एग्जांपल्स की, तो जैसे मैंने बोला ए है, ये सब आपके क्या है दोस्तों, समरूप है, सिमिलर है, क्योंकि ये दिखने में सेम है बट साइज का फर्क आ रहा है। अगर स्क्वायर की बात करूं मैं, ये भी क्या है दोस्तों, सेम है, ठीक है, दिखने में सेम है बस साइज का फर्क आ रहा है। अगर कॉन्ग्रुएंट की बात करते हैं, सर्वांगसम की बात करते हैं, तो ये दोस्तों इसका साइन होता है, सिमिलर के नीचे अपन इक्वल्स टू को लगा देंगे। थिंग्स विल लुक लाइक ए कॉपी, यानी जो चीजें हैं वो एकदम कॉपी दिखेगी, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं आपके इसके एग्जांपल की, यानी अगर मैं दो सर्कल बनाऊं और उन दोनों सर्कल की रेडियस इक्वल है, तो वो सर्कल एक दूसरे के क्या होंगे दोस्तों, कॉपी होंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक दो अब अपन थोड़े से एक दो एग्जांपल्स और कर लेते हैं, ठीक है, आप मुझे बताना चीजें क्या होगी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपके पास लिखता हूं ऑल सर्कल्स, ठीक है दोस्तों, मैंने लिखा ऑल सर्कल्स आर, ये डैश डैश डैश। अब मुझे ये बताओ, ठीक है, कि जितने भी सर्कल्स होंगे क्या वो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे। अगर हम बात करें सर्कल की, तो आप कोई सा भी सर्कल देख लो दोस्तों, हर सर्कल की जो शेप होगी वो आपकी ऐसी ही होगी, चाहे सा सर्कल छोटा हो या बड़ा हो। इसका मतलब है ऑल सर्कल, उसने यहाँ पे पर्सनली कोई सर्कल की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे सभी सर्कल, ऑल का मतलब सभी, ठीक है, कि जो सभी वृत्त होते हैं वो आपके दोस्तों क्या होंगे, सभी सर्कल्स क्या होंगे। तो आप ये नोट करोगे सभी सर्कल दिखने में सेम होंगे, क्या छोटे बड़े का फर्क आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो ऑल सर्कल्स आर आपके पास क्या होंगे दोस्तों, सिमिलर, ठीक है, यानी जितने भी सर्कल्स होते हैं वो आपस में होते हैं, सिमिलर होते हैं। लेकिन यहां पर अगर मैं पर्सनली दो सर्कल की बात कर लूं और उनकी रेडियस सेम है, तो वहां पर वो सर्कल क्या बन जाएंगे दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट बन जाएगी, एक दूसरे की कॉपी बन जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहां से ऑल स्क्वायर्स, ऑल स्क्वायर्स आर, तो दोस्तों अब आप बताइए कि ऑल स्क्वायर्स यानी जितने भी स्क्वायर होंगे वो आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे या फिर सिमिलर होंगे। तो यहाँ बात कर लेते हैं कि स्क्वायर्स आपके सारे स्क्वायर की एक ही कंडीशन है कि दिखने में वो एक डब्बा होगा, बॉक्स होगा, ठीक है, इक्वल साइड का, जिसकी सभी साइडें क्या होगी दोस्तों, इक्वल होगी, ठीक है। अब आपके पास ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है इसके अंदर भी कुछ इससे भी छोटा हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जितने भी स्क्वायर्स होंगे वो दिखने में सेम होंगे, छोटे बड़े चलेंगे, यानी इसका मतलब जितने भी स्क्वायर्स होंगे दोस्तों ये भी अपने पास क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो आपको आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एक्चुअल में सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट आपके पास होता क्या है। अगर आपसे पूछ ले कि आपके पास जितने भी स्क्वायर्स हैं वो सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो आप आराम से बता सकते हो जितने भी स्क्वायर्स होते हैं ये अपने दोस्तों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। और अब आपके हम बात करेंगे अगली क्लास में आपके और जो टॉपिक होंगे, ठीक है, और जो आपके सिलेबस में है उसके बारे में पहले अपन बात करेंगे। तो दोस्तों ये आपका था सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट का, आपके सिलेबस में ओनली सिमिलर है, ठीक है, आप ओनली सिमिलर पर फोकस करना, बट मैं कॉन्ग्रुएंट आपको मैंने समझा दिया, ठीक है, क्योंकि वो आपके प्रीवियस क्लास का था। अगर अपन दोनों को साथ में समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको आज मैंने जो पढ़ाया वो आपके समझ में आया होगा कि एक्चुअल में सिमिलर क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। अब दोस्तों हम जो आगे बात करते हैं, तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है ये अपना है दोस्तों, यहाँ पर एक थ्योरम यूज होती है, ठीक है दोस्तों। क्या अब आपके एक थ्योरम यूज होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, जो आपके थ्योरम नंबर 6.1 से है, ठीक है। इस थ्योरम का आपके जो नाम है ये अपना है बेसिक ठीक है दोस्तों, ये आपके एक थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन बोलते हैं बीपीटी, या दोस्तों इसको एक और नाम है जो आपके पास होती है थेल्स थ्योरम,
ठीक है दोस्तों, ये आपके पास है कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है बीपीटी, इसका फुल फॉर्म आपके पास है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर इसको अपन दोस्तों थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक्चुअल में ये थ्योरम होती क्या है। ठीक है, अगर हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में ये बवाल क्या है यार, ये इतना बड़ा नाम बीपीटी, ये एक्चुअल में है क्या। तो सिंपल सा है कि ये थ्योरम आपके बोलना क्या चाहती है, ये थ्योरम ये कहती है कि दोस्तों आपके पास एक ट्राइंगल है। क्या है दोस्तों, एक ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल का कोई भी एक साइड, क्या दोस्तों, कोई भी एक साइड, उस साइड पे पैरेलल आप कोई लाइन खींच दो। मैंने बोला पहली कंडीशन ट्राइंगल है, ये रहा ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की कोई भी एक साइड, आपकी मर्जी है, आप इसको चूज करना चाहो, इसको चूज करना चाहो या इसको चूज करना चाहो। फॉर एग्जांपल मैंने ये चूज कर लिया। ठीक है, तो मैंने इसके पैरेलल एक लाइन क्या करी दोस्तों, ड्रॉ करी। इस ट्राइंगल का नाम आपके पास एबीसी कर देते हैं, और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी ये अपने पास है कौन सी, डीई। तो यहाँ पर अगर मैं गिवन की कंडीशन लिख दूं दोस्तों, दिया है की कंडीशन लिख दूं, तो आप इसमें क्या करोगे कि आपके पास डीई पैरेलल टू बीसी, यानी इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ट्राइंगल की एक साइड है, इस साइड के पैरेलल आपने एक लाइन क्या करी, ड्रॉ करी। ठीक है, तो ये आपने कर दी, यानी ये चीज आपके थ्योरम में पहले से बोल रहा है। ठीक है, तो जब ये होगा तो अब आपको बोल रहेगा, तो ये कंडीशन क्या करेगी अब आपकी, देन क्या, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी, अब बची कौन कौन से लाइन, तो आप बोलोगे सर बची है एसी और एबी, ये दोनों लाइंस बची है। तो अब ये लाइन क्या करेगी, देखो इन दोनों लाइंस को, ये लाइन क्या कर रही है दोस्तों, डिवाइड कर रही है। ठीक है, अब इसकी कंडीशन है कि जब ये डिवाइड करेगी तो ये इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। क्या दोस्तों, इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी, समान अनुपात में डिवाइड करेगी। ठीक है दोस्तों, क्या कि अगर कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ करी, तो ये वाली जो लाइन है ये बाकी दोनों साइडों को, जो साइड सब बची है, उन दोनों साइड्स को क्या करेगी दोस्तों, इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। यानी इसका मतलब अगर DE पैरेलल टू BC है तो आप बोलोगे कि इनका जो साइड्स का रेशो है, ये रेशो क्या होगा दोस्तों, ये रेशो अपना इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, क्या साइड्स का रेशो क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा। आई चीज आपको समझ में, क्या अगर साइड्स पैरेलल है, यानी एक साइड के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ करी है, तो ये वाली जो लाइन आपने ड्रॉ करी है ये बाकी दोनों लाइंस को क्या करेगी दोस्तों, इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो ये आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपकी बीपीटी थेल्स थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है। तो ये आपके आपके आगे वाले चैप्टर्स में थ्योरम काम में आने वाली है। तो आप इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि थ्योरम एक्चुअल में बोलना क्या चाहती है। सिंपल सी है कि अगर ये दोनों पैरेलल है, क्या ट्राइंगल के अंदर एक लाइन आपने ड्रॉ करी और ये लाइन किसी साइड पे पैरेलल है, यानी ये इसके पैरेलल है, तो अगर ये पैरेलल है तो सिंपल सा ये इन दोनों को देखो डिवाइड कर रही है, तो इन दोनों को जब भी डिवाइड करेगी तो उसकी कंडीशन है दोस्तों कि वो जो डिवाइड करेगी वो आपके क्या करेगी, इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। ठीक है दोस्तों, क्या इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप दोस्तों आपको आज जो हमने पढ़ाया, ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, और फिर कल अपन आगे चलते हैं आपकी अगली वाली क्लास पर, जिसमें इससे जुड़े हुए और टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस अपन कवर करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब मुझे आप आज्ञा दीजिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।